नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री। तो मैं लाया हूं आपके लिए आज करंट अफेयर्स की वीडियो। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सभी मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला पार्ट है इम्पोर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल। अप्रैल मंथ में 1 से 15 तक जो भी इम्पोर्टेंट डेज थे वो सब मैंने मेंशन कर दिए हैं। स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को था ओडिशा फाउंडेशन डे एंड आरबीआई डे। तो ओडिशा फाउंडेशन डे था तो ओडिशा के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक। बीजेडी इनकी पार्टी का नाम है, बीजू जनता दल। ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। विधानसभा सीट्स है 147, राज्यसभा की सीट्स है 10 और लोकसभा की सीट्स है 21। आरबीआई के बारे में फैक्ट्स। आरबीआई जो है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। इसके अभी करंट में जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। ये 25 नंबर के गवर्नर है इसके। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो थे ओसबर्न स्मिथ और जो पहले इंडियन गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। और सीडी देशमुख आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर थे, लेकिन ओवरऑल ये आरबीआई के थर्ड गवर्नर थे। इसके अलावा एक और फैक्ट जो आरबीआई के बारे में है, आरबीआई के जो अभी हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, लेकिन इससे पहले 1935 से लेकर 1937 तक आरबीआई के हेडक्वार्टर कोलकाता में हुआ करते थे। 1937 के बाद से इसका हेडक्वार्टर मुंबई हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हेल्थ डे। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानुम। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जर्मन फिजिशियन सैमुअल हनेमन, जिनको होम्योपैथी का जनक कहा जाता है, इनका जन्म दिवस 10 अप्रैल को आता है, इसलिए हम 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो 13 अप्रैल को हम उस दिन के लिए याद करते हैं। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिमेम्बरेंस डे। 14 अप्रैल 1891 से 6 दिसंबर 1956 तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन काल रहा। ये भारत के पहले मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी रहे। इनके बारे में हमें पता है, ये भारत के संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे और इनका बहुत बड़ा रोल था हमारा संविधान को निर्माण करने में। लेकिन ये भी इनके बारे में एक फैक्ट है कि भारत के पहले मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस रहे। और जो अभी करंट में भारत के मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं वो है किरण रिजिजू। अगला पार्ट है जीआई टैक्स के लिए। जीआई टैक्स जो 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक जो भी जीआई टैक्स मिले हैं वो सभी यहाँ लिखे हुए हैं। बसोली पेंटिंग ऑफ जेएनके, मिर्चा राइस ऑफ बिहार, वुड कार्विंग ऑफ लद्दाख, नगरी दूबराज ऑफ छत्तीसगढ़, बनारसी पान एंड लंगड़ा मैंगो, लंगड़ा आम ऑफ यूपी, गोंड पेंटिंग ऑफ एमपी। इसके अलावा इन सभी स्टेट्स जिनके आर्टिकल्स को जीआई टैग मिला है, मैंने गवर्नर और एलजी की लिस्ट बनाई है। अगर यूटी है तो एलजी और बाकी स्टेट्स है तो गवर्नर। एलजी जो जेएनके के एलजी हैं वो है मनोज सिन्हा। लद्दाख के एलजी है बीडी मिश्रा। बिहार के गवर्नर है राजेंद्र आर्कलेकर। छत्तीसगढ़ की गवर्नर है अनुसुईया उइके। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंगूभाई सी पटेल। हम सभी जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अभी हमारे 2 यूटी बन गए हैं। उससे पहले ये दोनों मिलकर एक स्टेट बनते थे और अभी करंट में इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूटीज हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट्स पर। एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा पावर प्रवीर सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। सीईओ ऑफ हीरो मोटरकॉर्प निरंजन गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है।
कोलकाता हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जस्टिस टी.एस. शिवागणनम को कोलकाता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। तो जो कोलकाता हाई कोर्ट है उसकी जुरिडिक्शन जो है वो बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक है। अभी करंट में इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं। इसमें आर्टिकल 24 जो है 214 जो है वो हाई कोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और 124 सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो रिटायरमेंट एज है हाई कोर्ट के जजेस की वो 62 ईयर्स होती है, और सुप्रीम के कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज जो है वो 65 ईयर्स होती है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है जस्टिस रमेश सिन्हा। अमित सत्तरिया इनको डेप्यूटी एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नासा के मिशन मून टू मार्स, जो मून टू मार्स प्रोग्राम है नासा का, उसके लिए इनको डेप्यूटी एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है। नासा के बारे में फैक्ट्स, नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की फाउंडेशन हुई थी 29 जुलाई 1958। नासा के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, और बिल नेल्सन इसके अभी एडमिनिस्ट्रेटर है। आगे बढ़ते हैं। एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ग्रीस रुद्रेन टंडन जी को बनाया गया है। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ संजय जसजीत सिंह जी को बनाया गया है। चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ LIC रत्नाकर पटनायक जी को बनाया गया है। तो अगला टॉपिक है रेपो रिपोर्ट डिक्लेयर्ड बाय RBI 6.5। वर्ल्ड बैंक ने इंडियन GDP फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 6.3 प्रिडिक्ट की है। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ फैक्ट्स। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई दिसंबर 1944 में। इसके हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, और इसके जो अभी करंट में जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मालपास। WTO ने जो 2023 के लिए व्यापार वृद्धि है वो 1.7 अनुमान लगाया है। WTO के बारे में फैक्ट्स। WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। WTO का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड जिनेवा में, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो अभी है नगोजी ओकोंजो। IMF ने इंडियन GDP फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 5.9 प्रिडिक्ट की है। IMF के बारे में फैक्ट्स। IMF जो है 1945 में फॉर्मेशन हुआ था इसका। इसके हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में है, और अभी इसके MD है क्रिस्टलिना जॉर्जिया इसकी अभी MD है। बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, अभी एक लिस्ट आई थी जिसमें सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट जो है हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चुना गया है। इस लिस्ट में भारत के 2 एयरपोर्ट है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नई दिल्ली में है, इसका रैंक 10 आया है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुंबई में है, इसका रैंक 28वां आया है। फीफा ने अभी अपनी रैंकिंग डिक्लेयर की है, जिसमें अर्जेंटीना टॉप पर रहा, फ्रांस नंबर 2 पे रहा, और ब्राजील नंबर 3 पे रहा। अर्जेंटीना इस बार जो फीफा का वर्ल्ड कप था वो अर्जेंटीना ने ही जीता था, और अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ब्राज़ील भी साउथ अमेरिकन कंट्री है, फ्रांस यूरोपियन कंट्री है। जब भी आप किसी कंट्री का नाम सुनते हैं तो याद करने की कोशिश कीजिए या मैप में देखिए कि वो किस कॉन्टिनेंट में और उसकी लोकेशन कहाँ है। इससे आपके मैप्स जो है थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और धीरे धीरे आपको सभी कंट्रीज का पता लग जाएगा। फ्रीडम हाउस इंडेक्स, ये रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि तिब्बत जो है वो सबसे कम फ्री कंट्री है, सबसे कम स्वतंत्र कंट्री जो है वो तिब्बत है। वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज, क्राइम के हिसाब से जो सबसे टॉप पर कंट्री है उसमें वेनेजुएला ने टॉप किया है, और नंबर 2 पर पापुआ न्यू गिनी आई है। वेनेजुएला जो है वो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, और पापुआ न्यू गिनी की आप लोकेशन देख लेना मैप पर, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर होती है ये, और इंडोनेशिया से भी इसकी बाउंड्री टच होती है। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे आई है इस लिस्ट में वो अफगानिस्तान आई है। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 में आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट AI रिपोर्ट आई थी, इसमें अमेरिका ने टॉप किया है। बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व, पेरिया टाइगर रिजर्व सबसे अच्छे से
जो व्यवस्थित टाइगर रिजर्व है वो पेरियार टाइगर रिजर्व है, जो कि केरला में है। तो टाइगर्स के बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लॉन्च हुआ था ये, और अभी हाल ही में इसको 50 साल पूरे हो गए हैं। टाइगर रिजर्व जो अभी इंडिया में टोटल टाइगर रिजर्व है वो 54 है, और जो नंबर ऑफ टाइगर्स अभी जो सेंसस हुआ था उसमें टाइगर्स की संख्या 3167 हो गई है, जो कि पूरे विश्व में सबसे अधिक है। और ये अच्छी बात है कि भारत में टाइगर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। मैक्सिमम टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में है। कितने टाइगर रिजर्व है? 6। मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व है, जो कि किसी भी स्टेट में मैक्सिमम नंबर्स में है। अगला सेक्शन है मिसलेनियस। जो भी क्वेश्चन यहाँ नहीं आ पाए हैं उसको मैंने मिसलेनियस में डाल दिया है। पहला है 31st नाटो कंट्री। नाटो में पहले 30 देश थे, अभी नाटो में 31 देश हो गए हैं। तो जो 31वां देश जो नाटो में ऐड हुआ है वो है फिनलैंड। फिनलैंड के बारे में कुछ फैक्ट्स। फिनलैंड की कैपिटल है हेलिंस्की, इसके पीएम है सना मरीन। और आप जानते हैं अभी जो रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है वो इसी बात को लेकर चल रहा है कि यूक्रेन नाटो में जुड़ना चाह रहा है, लेकिन रसिया चाहता है कि वो नाटो में ना जुड़े। तो जो ये फिनलैंड अभी नाटो का मेंबर बन गया है, ये एक तरह से रसिया के लिए एक झटका है, क्योंकि फिनलैंड भी बिल्कुल रसिया से टच होता है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं ये भी हमारे एग्जाम्स में काफ़ी आते रहते हैं। दूसरा सवाल है इंडिया का पहला स्टेट जो कि 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क वाला स्टेट हो गया है, तो वो है हरियाणा। हरियाणा का रेलवे नेटवर्क 100% इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। तो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीजेपी से हैं। हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा में विधानसभा सीट्स है 90, लोकसभा सीट्स है 10 और राज्यसभा सीट्स है 5। ओफेक 13 क्या है? ये एक स्पाई सैटेलाइट है जो कि इजराइल ने लॉन्च किया है। इजराइल और फिलिस्तीन विवाद काफ़ी सुर्खियों में रहता है, तो आप इजराइल और फिलिस्तीन की लोकेशन एक बार मैप में जरूर देख लें। एशिया में है ये, इसके बगल में सीरिया होता है और जॉर्डन होता है, और इजिप्ट से भी ये लगा हुआ होता है। इजराइल के अंदर फिलिस्तीन है, एक तरह से फिलिस्तीन को पूरा घेर रखा है इजराइल ने। तो ये लोकेशन आप जरूर देख लें। ये भी आपको मैप, जो आप जितना भी आप मैप देखेंगे उसको समझेंगे, आपके लिए ज्योग्राफी भी आसान हो जाएगी। अगला सवाल इसमें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटका ने टॉप किया है। जो कर्नाटका के बारे में कुछ फैक्ट्स। कर्नाटका के सीएम है बसवराज बोम्बई, जो बीजेपी पार्टी से हैं। कर्नाटका के गवर्नर है थावर चंद गहलोत। कर्नाटका में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। इसका मतलब यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधान परिषद में यहाँ 75 सीट्स हैं, विधानसभा में यहाँ 224 सीट्स हैं, और लोकसभा में 28 सीट्स हैं और राज्यसभा में 12 सीट्स हैं। अभी भारत में 7 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे विधानसभा और विधानसभा परिषद। कोप इंडिया एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका होती है, और ये अभी 10 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच वेस्ट बंगाल के एयरफोर्स बेस कलाईकुंडा में हुई है। और जापान इसमें जो है इस बार ऑब्जर्वर स्टेट है। इंडिया और अमेरिका के बीच में होने वाली और भी कई एक्सरसाइज हैं, जिसमें एक है टाइगर ट्रम्प और एक है वज्र प्रहार। संजीता चानू जो कि कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टर है, उनको नाडा ने 4 साल के लिए बैन किया है। तो नाडा के बारे में कुछ जानकारी। नाडा का फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा की फॉर्मेशन हुई थी 24 नवंबर 2005, और नाडा के हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके जो हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते हैं, और अभी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर। फूड कनक्लेव 2023 ये तेलंगाना में हुआ है। तो तेलंगाना के बारे में फैक्ट्स। तेलंगाना का फॉर्मेशन 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग होके इंडियन स्टेट के रूप में आया था। कैपिटल जो है तेलंगाना का वो हैदराबाद है। सीएम इसके के चंद्रशेखर राव है, जिनकी पार्टी है बीआरएस। तेलंगाना की गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस अवार्ड 2023 ये भारत बायोटेक को मिला है। फास्टेस्ट टू स्कोर 6000 आईपीएल रन्स डेविड वार्नर
जिन्होंने आईपीएल में 6000 रन सबसे तेज गति से पूरे किए हैं। ये पहले नहीं है जिन्होंने 6000 रन पूरे किए हैं। इससे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली भी 6000 आईपीएल रन कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन सबसे तेजी से ये रन डेविड वॉर्नर ने किए हैं। एनसीईआरटी हैज नेम एनसीईआरटी ने अपनी जो सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल है उसका नाम रैपिडेक्स रखा है। एनसीईआरटी से आप समझ सकते हैं दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर ही एनसीआर में जो मेट्रो बन रही है सेमी हाई स्पीड रेल, उसने अपने मेट्रो का नाम रैपिडेक्स रखा है। एडीआर की रिपोर्ट आई थी अभी। एडीआर की फुल फॉर्म होती है एसोसिएट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसकी रिपोर्ट आई थी जिसमें सभी सीएम्स की वेल्थ जो है उनकी कितना उनके पास पैसा है इसकी लिस्ट जारी हुई थी। इसमें आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी 501 करोड़ के साथ वो सबसे ज़्यादा रिच सीएम है। उनके बाद दूसरे नंबर पर पेमा खांडू जी आते हैं और सबसे जो लास्ट है इस सीएम में वो नाम है ममता बनर्जी, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए बताए गए हैं इस लिस्ट के हिसाब से। मार्च 2023 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। आईसीसी हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर करती है, तो इस महीने साकिब अल हसन को मेंस का ये खिताब मिला है और हेनरिटे इसामवे ये रवांडा की ऑलराउंडर है, इनको वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस कंपनी को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का स्टेटस प्राप्त हुआ है। फर्स्ट एम्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट में पहला एम्स बनाया है गुवाहाटी में, इसका अभी उद्घाटन किया है। तो गुवाहाटी के बारे में कुछ फैक्ट्स, गुवाहाटी हाईकोर्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। गुवाहाटी हाईकोर्ट की जो जुरिडिक्शन है वो असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के साथ मिजोरम तक इसकी जुरिडिक्शन होती है। 4 स्टेट्स की अकेले हाईकोर्ट जुरिडिक्शन रखता है। इसके अलावा जो बाकी स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट में उनके पास अपना पर्सनल हाईकोर्ट होता है। बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड ये मिला है कुमार मंगलम बिरला को। ये आदित्य बिरला ग्रुप से जुड़े हुए हैं। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान ये अभी हुई है 9 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। इसमें भारत का रैंक क्या है 7वां। इंडिया ने इसमें 14 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 10 ब्रोंज। जो एकमात्र गोल्ड जीता है वो इंडिया की तरफ से अमन सहरावत ने जीता है। इसमें जो टॉप रहा है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान में, इसमें कजाकिस्तान जो होम कंट्री है वही टॉप पे रही है। तो आप सभी का धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो कृपया उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोस में आपके सजेशंस के साथ मैं कुछ इम्प्रूव करके वीडियो बनाऊं। मेरा चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी विद रोहित खत्री, और मेरे इंस्टाग्राम पेज का नाम है rohitkhत्री.rk। इस पर भी मैं स्टडी वीडियोस या रील्स बनाता रहता हूं, तो आप इसको भी कृपया फॉलो कर लें। अभी मैंने 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक की करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई है, और अभी मैं अगली वीडियो 16 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक की डालने वाला हूं, जो कि मैं 25 अप्रैल को डाल दूंगा। उसके बाद मैं जो इस मंथ की आखिरी जो 1 हफ्ते की वीडियो है वो भी मैं आपको 1 मई से। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियोज में। धन्यवाद।